3 म्यूजिक ऐप्स। जिसमें एप्पल म्यूजिक तो फुल्ली पेड है, हाँ आप फ्री ट्रायल ट्राई कर सकते हो 1 मंथ का, और स्पॉटिफाई जो फ्री में चलता है बट काफ़ी लिमिटेशंस के साथ। हालांकि पहले से काफ़ी कम हो गए हैं लिमिटेशन स्पॉटिफाई में, बट स्टिल एड्स आपको मिलेंगे। गाने को क्यू पे नहीं डाल सकते, रिपीट में गाने नहीं सुन सकते, प्लेलिस्ट ऑर्डर में नहीं चला सकते, ये सारे लिमिटेशंस अभी भी हैं। और यूट्यूब, इसमें सबसे कम लिमिटेशन है आज की डेट में, बट सबसे बड़ा लिमिटेशन इसी में है, आपको ये बैकग्राउंड में प्ले करने नहीं देता म्यूज़िक। तो मतलब आप ऐप बंद नहीं कर सकते, ऐप स्विच नहीं कर सकते या स्क्रीन ऑफ नहीं कर सकते। तो कुल मिला के सारे कंपनीज आपको बोल रहे हैं कि प्रीमियम लो, बट ले कौन सा, ये फाइंड आउट करने के लिए मैंने तीनों के प्रीमियम लिए एंड प्रोज एंड कॉन्स सभी को देखा, यूज़ किया, एंड देन मैं एक कंक्लूजन आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, आपको कौन सा ऐप लेना चाहिए अगर आप प्रीमियम बाय करना चाहते हो तो। अदरवाइज फ्री में कौन सा अच्छा है वो भी बताऊँगा। तो प्राइसिंग एंड प्लान्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्पॉटिफाई और यूट्यूब का फ्री वर्जन भी है, ऑफ कोर्स विद लिमिटेशंस बट है, और एप्पल म्यूज़िक का कोई फ्री वर्जन नहीं है, आप पैसे दोगे तो यूज़ करोगे। बाकी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले हो तो यूट्यूब म्यूज़िक और एप्पल म्यूज़िक का पूरा सेम है, 119 पर मंथ इंडिविजुअल प्लान, और स्पॉटिफाई 20 रुपये से महंगा है, वो 139 का आता है। ओवरऑल मैं आपको चार्ट भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे, डुओ प्लान, फैमिली प्लान, स्टूडेंट प्लान और ये इन सब के, तो आप यहाँ पे प्राइसिंग देख सकते हो। और एक ये भी बात है कि स्पॉटिफाई और यूट्यूब म्यूज़िक आपको डुओ प्लान ऑफर करता है, मतलब 2 लोग यूज़ कर सकते हो, बट एप्पल म्यूज़िक में ऐसा कोई प्लान नहीं है। और एप्पल म्यूज़िक के सब्सक्रिप्शन के साथ में आपको एप्पल म्यूज़िक क्लासिक, जो कि एक क्लासिकल म्यूज़िक के लिए है स्पेसिफिक ऐप, और एप्पल टीवी मिलता है विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। और यूट्यूब का यूट्यूब म्यूज़िक प्लस यूट्यूब बंडल भी आपको मिल जाएगा। बेसिकली जो यूट्यूब प्रीमियम है उसको आप अगर लेते हो 149 पर मंथ वाला, तो उसमें आपको यूट्यूब म्यूज़िक भी मिलता है और यूट्यूब का प्रीमियम मतलब एड फ्री यूट्यूब वीडियोस और सॉन्ग लिसनिंग दोनों मिलेंगे। डिवाइस कंपैटिबिलिटी की बात करूँ तो स्पॉटिफाई सबसे ज़्यादा डिवाइसेस पर अवेलेबल है, इंक्लूडिंग टीवीज एंड प्ले स्टेशंस, फ़ोन, लैपटॉप और डेस्कटॉप, इन सब पर तो अवेलेबल है ही, साथ में ये दोनों भी हैं। और यूट्यूब म्यूज़िक अवेलेबल है एंड्रॉयड पर, iOS पर, बट डेस्कटॉप में आपको वेब ऐप यूज़ करना पड़ता है। एंड एप्पल म्यूज़िक भी ऑलमोस्ट सारे डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है, बट विंडोज़ पर उतना अच्छा नहीं चलता जितना वो मैक पर चलता है, ये मेरा एक्सपीरियंस था। एंड इनफैक्ट काफ़ी सारे ऐसे भी फीचर्स हैं जो आपको सिर्फ एप्पल डिवाइसेस पर ही मिलेंगे एप्पल म्यूज़िक में, जो विंडोज़ या एंड्रॉयड पर आपको नहीं मिलता, आई मीन नॉन एप्पल डिवाइसेस पर नहीं मिलता। वैसे तो तीनों पर ही आपको मिलियंस ऑफ सॉन्ग्स मिलेंगे, बट अगर मैं सीधे कहूँ तो यूट्यूब म्यूज़िक पर सबसे ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, क्योंकि कुछ गाने ऐसे होते हैं खास करके जो स्टेट लेवल वाले सॉन्ग्स या फिर लोकल सॉन्ग, बेसिकली फोक म्यूज़िक मैं बोल सकता हूँ, जिनके सिर्फ वीडियो सॉन्ग्स अवेलेबल होते हैं, या फिर कुछ साउथ इंडियन मूवीज़ के सॉन्ग्स जो ऑफिशियली हिंदी में प्रोड्यूस नहीं होते, बट हाँ मूवी में जब वो डब होता है तो उस टाइम पे वो हिंदी गाने बनते हैं। तो ऐसे में आपको सिर्फ यूट्यूब पर ही मिलेगा वो हिंदी गाना, स्पॉटिफाई या फिर एप्पल म्यूज़िक पे नहीं मिलेगा। और जो कवर सॉन्ग्स होते हैं या फिर रीमेक बोल सकते हो आप गानों के, वो सब भी सबसे ज़्यादा आपको यूट्यूब म्यूज़िक पर ही मिलेगा। प्लस यूट्यूब म्यूज़िक पर आपको सारे पॉडकास्ट मिल जाएंगे जितने आज तक यूट्यूब पे अपलोडेड हैं। फिर स्पॉटिफाई में भी आपको ऑलमोस्ट सारे ऑफिशियल म्यूज़िक्स या फिर रीमेक ये सब मिल जाते हैं, उतने ज़्यादा नहीं जितना आपको यूट्यूब में मिलता है, बट हाँ इसमें भी लगभग सारे मिल ही जाते हैं। और पॉडकास्ट भी मिल जाता है, सभी नहीं मिलते हैं बट मिल जाता है। एंड एप्पल म्यूज़िक एक डेडिकेटेड म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऐप है जिसमें आपको पॉडकास्ट नहीं मिलते, पॉडकास्ट का इनका अलग ऐप है और उसके लिए आपको अलग प्रीमियम देना पड़ता है। तो हम सिर्फ म्यूज़िक की बात कर रहे हैं जिसमें आपको पॉडकास्ट नहीं मिलता। एंड ऑफिशियल सारे गाने अवेलेबल होते हैं, बट कुछ जो रीमेक्स या फिर रिफ्रेश वर्जन जो होते हैं, जैसे कि तुम मिले का जो जावेद अली वाला वर्जन है, वो एप्पल म्यूज़िक में नहीं मिलता। तो ऐसे और भी कुछ सॉन्ग्स होंगे जो मे बी मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया, कुछ सॉन्ग्स इसमें नहीं मिलते हैं। एंड अगर मैं प्लेलिस्ट की बात करूं तो स्पॉटिफाई में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। एक तो स्पॉटिफाई में ज़्यादातर प्लेलिस्ट जो है
वो हमारे जैसे यूज़र्स ही बनाते हैं। तो इसके प्लेलिस्ट में जो गाने होते हैं वो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं एंड क्यूरेटेड सॉन्ग्स होते हैं। वहीं पर यूट्यूब म्यूज़िक में भी आपको मिलते हैं, बट स्पॉटिफाई में ज़्यादा हैं और ज़्यादा अच्छे हैं। और एप्पल म्यूज़िक में बहुत कम मिलते हैं, लिमिटेड मिलते हैं और उतने अच्छे नहीं होते जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर बताना कमेंट्स में। बाकी प्लेलिस्ट के मामले में स्पॉटिफाई ही सबसे बेस्ट है, यही कहूँगा। देखो, डेफिनेटली एप्पल म्यूज़िक की साउंड क्वालिटी सबसे अच्छी है, क्योंकि एप्पल म्यूज़िक डॉल्बी, लॉसलेस, हाई रेज लॉसलेस जैसे ऑडियो फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। एंड इसमें जो क्लैरिटी है, जो डिटेल्स है, वो स्पॉटिफाई के 320 kbps और यूट्यूब के 256 kbps से फार बेटर है। एप्पल म्यूज़िक पे मैक्स 24 बिट 192 किलो हर्ट्ज तक की ऑडियो क्वालिटी आपको मिल जाती है, जो कि हाई रेज लॉसलेस का है। और kbps में कन्वर्ट करूँ तो 9216 kbps होता है। तो कहाँ स्पॉटिफाई का 320 kbps और इसका 9000, तो वो बहुत ज़्यादा है। एंड बट सभी जो गाने हैं वो आपको इसी क्वालिटी पे नहीं मिलते, बट हाँ, मोस्टली गाने आपको लॉसलेस में मिल जाएंगे, जो कि 24 बिट्स 48 किलो हर्ट्ज पे होते हैं। हाँ, आजकल ब्लूटूथ हेडफोन्स में aptX लॉसलेस, LE ऑडियो जैसे फॉर्मेट्स का सपोर्ट आ गया है, जो ऑलमोस्ट लॉसलेस पे ऑडियो ट्रांसमिट कर सकते हैं वाया ब्लूटूथ। बट स्टिल आपका सोर्स डिवाइस, मतलब आप फ़ोन, जिस फ़ोन से गाने प्ले करोगे, और स्पीकर, दोनों पे, स्पीकर या फिर हेडफोन, दोनों में ये कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए तभी। जैसे कि एप्पल के जो एयरपॉड्स हैं वो सपोर्ट करते हैं लॉसलेस को, बट ओनली विद द एप्पल विजन प्रो। तो डिवाइसेस मैटर्स अ लॉट। अगर डिवाइस है तो आप फील कर पाओगे डिफरेंस, अदरवाइज एक नॉर्मल यूज़र को डिफरेंस नहीं पता चलेगा, चाहे आप स्पॉटिफाई यूज़ करो, एप्पल म्यूज़िक यूज़ करो या फिर यूट्यूब म्यूज़िक यूज़ करो। हाँ, अगर आपको माइनर डिफरेंसेस भी नोटिस हो जाते हैं तो आप डिफरेंसेस थोड़ा बहुत पकड़ पाओगे, बट इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होगा कि कोई आपको बेकार लगे और कोई आपको अच्छा लगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम जब 6-7 इंच की स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे फुल HD वीडियो देखे या फिर 4K देखे, उतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसी को जब 55 इंच की बड़ी टीवी में आप देखते हो तो 4K और फुल HD में साफ अंतर पता चलता है। तो कुछ वैसे ही है, जब आप एप्पल म्यूज़िक पे गाने चलाते हो, आपके पास जब बहुत बड़ा स्पीकर है, सराउंड साउंड वाले अच्छे लॉसलेस को सपोर्ट करते हैं और वायर्ड आप चलाते हो, तो डेफिनेटली आपको डिफरेंस पता चलेगा, अदरवाइज डिफरेंस नहीं के बराबर है। लेकिन हाँ, जितना ज़्यादा ऑडियो क्वालिटी उतना ज़्यादा डेटा कंजम्पशन, और इसी वजह से एप्पल म्यूज़िक पे जब आप गाने प्ले करते हो तो डेटा 1.5 GB कब ख़त्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा अगर आप लॉसलेस में प्ले करते हो तो। और कभी कभी इसमें बफरिंग भी होता है एप्पल म्यूज़िक में, जो कि स्पॉटिफाई और यूट्यूब म्यूज़िक में बहुत रेयरली। वैसे हाँ, स्पॉटिफाई भी लॉसलेस ऑडियो क्वालिटी लॉन्च करने वाला है, ऑल्दो ये लॉन्च हो चुका है 10 सितंबर को, बट अभी इंडिया में नहीं आया है। कुछ कंट्रीज़ के लिए अवेलेबल है, इंडिया के लिए अगर आता है तो मैं कमेंट में आप लोगों को अपडेट दे दूंगा, बट अभी नहीं है, तो आएगा तब देखेंगे। UI के मामले में मुझे लगता है एप्पल म्यूज़िक को बेस्ट कहना सही होगा, क्योंकि इसमें आपको एक पॉलिश्ड लुक मिलता है, सिंपल इजी टू नेविगेट UI मिलेगा। खास करके जो लाइब्रेरी व्यू है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड मिलता है आपको। इसमें लाइट एंड डार्क थीम दोनों में अवेलेबल है। वहीं दूसरी तरफ स्पॉटिफाई और यूट्यूब म्यूज़िक सिर्फ डार्क मोड में आते हैं, डार्क थीम बस है इसमें। एंड अगर इन दोनों में मैं बात करूँ तो मुझे स्पॉटिफाई ज़्यादा अच्छा लगता है। एक मॉडर्न UI, क्लीन इंटरफेस आपको दिखेगा, होम स्क्रीन में स्मार्ट प्लेलिस्ट, रिकमेंडेशंस, ये सब आपको मिलते हैं। एंड जो प्लेलिस्ट हैं उनको आप फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, बट यूट्यूब म्यूज़िक में आपको ये फीचर नहीं मिलता, जो मिसिंग है। प्लेलिस्ट को आप फोल्डर में नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते। नाउ मुझे लगता है किसी भी म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऐप में एल्गोरिदम एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर एल्गोरिदम ही अच्छा नहीं है तो वो म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऐप कोई भी आपको फीचर दे कोई मतलब का नहीं है। तो एल्गोरिदम के मामले में वैसे तो स्पॉटिफाई को सबसे ज़्यादा स्मार्ट माना जाता है। डिस्कवर वीकली, डेली मिक्स, रिलीज रडार, ये सब आपको नए नए अच्छे गाने सजेस्ट करते रहते हैं। बट इस मामले में यूट्यूब म्यूज़िक भी पीछे नहीं है। यूट्यूब म्यूज़िक पर आपको अलग अलग कैटेगरीज और कम्युनिटीज़ के सॉन्ग मिलते हैं, रेडियो, फीचर्ड फॉर यू, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स और मिक्स्ड फॉर यू। इनफैक्ट यूट्यूब म्यूज़िक का सजेशन मुझे कई बार ज़्यादा अच्छा लगता है स्पॉटिफाई के कंपैरिजन में। मतलब अगर आप कोई एक गाना सर्च करके प्ले कर देते हो तो शायद ही आपको गाना स्किप करना पड़ेगा।
म्यूजिक डिस्कवरी के लिए यूट्यूब म्यूजिक में आपको सैम्पल्स और एक्सप्लोर का सेक्शन मिलता है, जिसमें बेसिकली गानों के शॉर्ट्स मिलेंगे। स्क्रॉल करते जाओ और अगर कोई गाना पसंद आता है तो यहीं से उसको किसी प्लेलिस्ट में आप ऐड कर सकते हो। सिमिलरली स्पॉटिफाई में भी आपको ऐसे शॉर्ट्स मिलेंगे, बट इसका कोई स्पेशल सेक्शन नहीं है। सर्च पेज के अंदर डिस्कवर समथिंग न्यू में आपको ये मिलेगा। इसके अलावा स्पॉटिफाई में क्यूरेटेड प्लेलिस्ट, ऑटो जनरेटेड मिक्सेस और स्मार्ट सफल, ये सबसे आपको नए नए म्यूज़िक डिस्कवर करने में बहुत हेल्प होगी। वैसे ही यूट्यूब में आपको रेडियो स्टेशंस मिल जाएंगे जो नए गाने डिस्कवर करने में मदद करते हैं। वैसे ये जो रेडियो स्टेशंस है स्पॉटिफाई में या फिर यूट्यूब म्यूज़िक में, ये लाइव रेडियो नहीं होता है, ये आप एल्गोरिदम के द्वारा बनाया गया होता है आपके लिए। तो लाइव रेडियो तो आपको एप्पल म्यूज़िक में ही मिलेगा, बट हाँ ये भी बात है कि हिंदी चैनल्स बहुत लिमिटेड है उसमें। तो ओवरऑल एल्गोरिदम सबसे अच्छा स्पॉटिफाई का ही है। एल्गोरिदम मीन्स आप एक गाना सर्च करके चलाते हो तो क्यूज़ में कैसे गाने सजेस्ट करते हैं और कौन कौन से कितने नए गाने आपको सजेस्ट करता है। नए गाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ न्यू रिलीज़, मतलब जो आपके लिए नए हैं, आपने नहीं सुना हो वो सारे गाने। और पर्सनलाइज्ड एल्गोरिदम जनरेटेड प्लेलिस्ट जैसे कि डे लिस्ट, किस टाइम पे कैसे गाने और कैसे प्लेलिस्ट आपको सजेस्ट करता है जब आप ऐप ओपन करते हो। तो ओवरऑल जो ये एक्सपीरियंस है ना, वो आपको स्पॉटिफाई में बेस्ट मिलेगा। और यूट्यूब म्यूज़िक का भी सजेशन कोई बुरा नहीं है। इनफैक्ट मुझे कई बार यूट्यूब म्यूज़िक का सजेशंस यानी कि नेक्स्ट गाने जो चलाता है वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं स्पॉटिफाई की कंपैरिजन में। बट हाँ ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है ना वो स्पॉटिफाई में ही ज़्यादा अच्छा है। बट अगर मैं एप्पल म्यूज़िक की बात करूं तो मैं ये नहीं कह पाऊंगा। एप्पल म्यूज़िक में कभी कभी जो नेक्स्ट गाने चलते हैं वो बिल्कुल ही ऑड होते हैं, जो आप अभी चला रहे हो उससे बिल्कुल मैच नहीं करता, बिल्कुल अलग ही जॉनर का होता है। तो ये लगभग हमेशा होता है एप्पल म्यूज़िक के साथ। इनफैक्ट एप्पल म्यूज़िक का जो होम स्क्रीन में आपको सजेशंस मिलेंगे गाने के, वो भी बहुत बेकार हैं। हिंदी गानों के लिए तो और भी बेकार है, जो आपने सुन रखा है वही दिखाएगा। हाँ सिमिलर कुछ कुछ और भी एल्बम्स आपको शो करता है, बट ये बाकी दोनों ऐप के कंपैरिजन में पीछे है। मुझे लगता है बहुत से लोग हैं जो सोशल एंड शेयरिंग फीचर की वजह से स्पॉटिफाई लेना पसंद करते हैं। वेल अगर आप भी ऐसा ही सोचते हो तो आप सही हो, क्योंकि स्पॉटिफाई में ही आपको सबसे ज़्यादा सोशल एंड शेयरिंग फीचर्स मिलेंगे, जैसे प्रोफाइल, प्लेलिस्ट शेयरिंग, कोलैबोरेटिव प्लेलिस्ट, ग्रुप सेशंस, स्पॉटिफाई ब्लेंड, फ्रेंड्स लिसनिंग एक्टिविटी, डायरेक्ट मैसेजिंग। ये सारे फीचर्स आपको सिर्फ स्पॉटिफाई में ही मिलेंगे। यूट्यूब और एप्पल म्यूज़िक में भी कुछ कुछ फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि यूट्यूब में कमेंट्स आपको मिल जाता है और कोलैबोरेटिव प्लेलिस्ट आपको एप्पल म्यूज़िक में भी अब मिलता है, यूट्यूब में भी मिलेगा, और प्रोफाइल भी मिलता है। बट स्टिल बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ स्पॉटिफाई में है, एप्पल म्यूज़िक और यूट्यूब में अब तक नहीं आए हैं। और लोकल फाइल्स की अगर बात करूं तो यूट्यूब म्यूज़िक और स्पॉटिफाई में आप लोकल फाइल्स को शो कर सकते हो, बट एप्पल म्यूज़िक में वो अभी नहीं है। बट एप्पल म्यूज़िक में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इससे थोड़ा अच्छा बोल सकता हूँ मैं। एप्पल म्यूज़िक में अगर आपके पास कोई एक ऐसा डाउनलोडेड या फिर रिकॉर्डेड म्यूज़िक है तो उसको अपलोड करके रख सकते हो, फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हो, एंड ये आपके सारे डिवाइसेस में सिंक रहता है। यूट्यूब में भी आपको समथिंग सिमिलर अपलोड करने का फीचर मिलता है, बट आप उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते फोल्डर्स में। अब मैं आपको तीनों की यूनिक फीचर्स बताता हूँ जो तीनों को एक दूसरे से अलग करते हैं। सबसे पहले एप्पल म्यूज़िक की बात करेंगे। एप्पल म्यूज़िक में आपको स्मार्ट प्लेलिस्ट मिलता है। बेसिकली आप एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस। रूल्स आप दोगे जैसे कि आर्टिस्ट कंटेन्स अरिजीत सिंह, और टाइम दे सकते हो आफ्टर 2010 या ऐसा कुछ भी। फिर आपकी लाइब्रेरी में जितने भी म्यूज़िक, जितने भी सॉन्ग्स इस रूल को फॉलो करेंगे वो सब विद इन अ क्लिक सारे प्लेलिस्ट में आ जाएंगे और विद इन अ सेकेंड आपको एक नया प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसको मैं आर्टिस्ट के प्लेलिस्ट बनाने के लिए बहुत यूज़ करता हूँ। एप्पल म्यूज़िक में एक और चीज़ है जो यूनिक है, वो है मेटा डेटा एडिट करने का ऑप्शन। बाकी दोनों में आप मेटा डेटा एडिट नहीं कर सकते, बट इसमें कर सकते हो। मेटा डेटा होता क्या है कि आप आर्ट लाइन या फिर लिरिक्स, गाने को किस नाम से आप पहचानना चाहते हो, किस नाम से देखना चाहते हो, वो सब आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, बट बाकी में ये नहीं कर सकते। और ये जो आप एडिट करोगे वो सिर्फ आपके लिए एडिट होगा। स्पॉटिफाई का यूनिक फीचर है क्रॉस डिवाइस रिमोट कंट्रोल। ना केवल आप एक डिवाइस में म्यूज़िक स्टार्ट करके दूसरे में कंटिन्यू कर सकते हो, बल्कि एक डिवाइस में चलता हुआ म्यूज़िक दूसरे डिवाइस से कंट्रोल भी कर सकते हो।
जैसे गाना स्किप करना, कोई स्पेसिफिक पार्ट में जाना, रिवाइंड करना, या फिर क्यू में कोई और गाने ऐड करना, ये सब चीज़ हो जाते हैं। और यूट्यूब की जो यूनिक फीचर है वो है इंटीग्रेशन विद यूट्यूब, आई मीन यूट्यूब म्यूज़िक और यूट्यूब का इंटीग्रेशन। तो यूट्यूब में अब तक जितने भी गाने अपलोड हुए हैं वो सब आपको यूट्यूब म्यूज़िक में मिल जाएंगे, कोर्स पॉडकास्ट भी मिलेंगे। तो कंटेंट अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा यूट्यूब में ही मैं कहूँगा। और इंटीग्रेशन है तो ऑडियो वीडियो में आप सीमलेस स्विच भी कर सकते हो। वेल स्पॉटिफाई में भी आपको मिलता है, बट वहाँ पे सारे गानों के नहीं होते हैं, कुछ कुछ गानों के ही होते हैं। अब यूट्यूब में आपको सीमलेस स्विचिंग तो मिलता है, बट कुछ कुछ बातें हैं जो मुझे बतानी है, जैसे कि हर गाने का वीडियो अवेलेबल नहीं होता। आई मीन वीडियो अलग होते हैं और म्यूज़िक गाने अलग होते हैं। और कई गानों में अगर आप स्विच करते हो तो वो स्टार्टिंग से प्ले होता है, फिर ऑडियो में स्विच करोगे तो फिर से स्टार्टिंग से प्ले होगा। एंड ऐसा बहुत रेयरली होगा कि कुछ गानों के, ज़्यादातर जो स्टेट लेवल सॉन्ग होते हैं, फिर लोकल म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक होते हैं, वो सब के आपको सिर्फ वीडियो सॉन्ग मिलेंगे, ऑडियो नहीं मिलेगा। वैसे ये फ़ायदा है इसका, क्यों मैं आपको बताता हूँ। कुछ गाने ऐसे होते हैं, खास करके जैसे साउथ के जो कुछ फिल्म्स हैं, उनके जो हिंदी वर्जन वाले सॉन्ग्स होते हैं वो कभी प्रोड्यूस ही नहीं हुए होते किसी भी म्यूज़िक स्ट्रीमिंग में, बट वो उनके जो हिंदी सॉन्ग्स हैं वो यूट्यूब में एज अ वीडियो अवेलेबल होता है, जिनको आप यूट्यूब म्यूज़िक के थ्रू सुन सकते हो। तो काइंड ऑफ जो ऐसे सॉन्ग्स होते हैं वो आपको सिर्फ यूट्यूब म्यूज़िक में ही मिलेंगे, स्पॉटिफाई या एप्पल म्यूज़िक में भूल जाओ। देन आई थिंक सर्च इंजन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऐप का, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम हर बार एग्जैक्ट उस गाने का नाम याद रखें। मोस्टली हम जो फेमस लाइन होती है किसी गाने की, उस लाइन से सर्च करते हैं। एंड ऐसे में नो डाउट स्पॉटिफाई सबसे आगे है। आप कोई भी लाइन लिखो किसी गाने का, 99% ऑफ द टाइम आपको वो गाना मिल जाएगा जो आप सर्च करना चाहते हो। एंड यूट्यूब में भी आपको मिल जाता है, बट यूट्यूब में वीडियो सॉन्ग्स हमेशा मिल जाएंगे, लेकिन जो ऑडियो सॉन्ग्स हैं उसके लिए थोड़ा आपको एक्यूरेटली सर्च करना पड़ेगा। लेकिन एप्पल म्यूज़िक इसमें थोड़ा पीछे है। एप्पल म्यूज़िक में लगभग 60% ऑफ द टाइम आपको मिल जाएंगे जो गाने आप सर्च करना चाहते हो, बट आपको थोड़ा एक्यूरेटली सर्च करना पड़ेगा। कभी कभी आप स्पेलिंग भी मिस्टेक कर देते हो तो एप्पल म्यूज़िक नहीं फाइंड आउट कर पाता है, स्पेशली हिंदी सॉन्ग्स की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत से लोगों को म्यूज़िक का रीप्ले देखना भी बहुत पसंद आता है, जैसे कि उन्होंने क्या सुना, क्या कौन से आर्टिस्ट को उन्होंने सबसे ज़्यादा सुना, कितने टाइम सुना, कितने बार सुना। तो ये सब चीज़ अगर आपको भी पसंद आता है तो आपके लिए स्पॉटिफाई सबसे अच्छा होगा, क्योंकि स्पॉटिफाई में आपको रीप्ले सबसे अच्छा मिलता है। योर साउंड कैप्सूल करके है स्पॉटिफाई के अंदर, और थ्रो बैक टू टाइम, कितनी देर सुना, कौन से गाने सबसे ज़्यादा सुने, कौन से टाइम पे सबसे ज़्यादा सुना, ये सारी चीज़ें आपको स्पॉटिफाई में पता चलती है। तो ये सबसे ज़्यादा डिटेल्ड वाला रीप्ले है। यूट्यूब में भी मिलता है बट इतना डिटेल्ड नहीं दिखाता। यहाँ पर आपको टॉप आर्टिस्ट दिखाएगा, कौन से गाने आपने सबसे ज़्यादा सुने वो सब आपको दिखाता है। एंड एप्पल म्यूज़िक का भी कुछ ऐसा ही है। आप होम पेज में सबसे नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको रीप्ले का सेक्शन मिलेगा, और वैसे ये यूट्यूब म्यूज़िक के रीप्ले से अच्छा लगा मुझे इसका एप्पल म्यूज़िक का। यहाँ पर आपको टॉप आर्टिस्ट कौन थे, टॉप सॉन्ग्स, एल्बम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाता है। एंड एक क्यूरेटेड प्लेलिस्ट भी तैयार करता है आपके लिए 100 सॉन्ग्स का, बेसिकली उस ईयर का 100 सॉन्ग्स जो टॉप आपने सुना हो, और ऑल टाइम का टॉप 100 सॉन्ग्स। इन दी एंड मैं एक बात कहना चाहूँगा, बेसिकली मेरे फाइनल थॉट्स हैं ये है। तो तीनों ही ऐप्स अच्छे, बट आपकी यूसेज पैटर्न पे डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा अच्छा है। देखो, अगर सीरियसली ट्रू लॉसलेस स्टूडियो ग्रेड की आपको अगर ऑडियो चाहिए तो फिर एप्पल म्यूज़िक ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपको यूट्यूब के साथ इंटीग्रेशन चाहिए, यूट्यूब के सारे कंटेंट्स का एक्सेस चाहिए, आई मीन म्यूज़िक और पॉडकास्ट कंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर यूट्यूब म्यूज़िक आपके लिए अच्छा है। बट स्पॉटिफाई में तो है ही अच्छा यूजिंग और लिसनिंग एक्सपीरियंस, तो वो भी अच्छा है। देखो, एक नॉर्मल यूज़र को क्या चाहिए, जब वो म्यूज़िक ऐप ओपन करे तो टाइम के अकॉर्डिंग आप उसको गाने सजेस्ट करने चाहिए, अच्छे अच्छे प्लेलिस्ट सजेस्ट करने चाहिए, या कोई एक रैंडम गाना अगर वो चलाता है तो उसके सिमिलर सॉन्ग्स क्यू में चलने चाहिए। तो ये दोनों चीज़ स्पॉटिफाई में सबसे बेस्ट है, फिर यूट्यूब में भी अच्छी है। यूट्यूब में एक्चुअली ना सजेशंस तो बहुत अच्छे हैं, बट टाइम के अकॉर्डिंग जो आपको होम पेज में दिखेगा ना,
वो आपको स्पॉटिफाई में ज़्यादा अच्छा मिलेगा। सोशल फीचर्स और फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज कर पाना, और इसके अलावा और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यूजिंग एक्सपीरियंस को अच्छी बनाती है, जो मुझे स्पॉटिफाई में मिले, जैसे कि क्रॉस डिवाइस सिंकिंग, आई मीन रिमोट कंट्रोल। आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हो स्पॉटिफाई में। और अगर आप म्यूज़िक कोई ऐड करते हो प्लेलिस्ट में तो वहाँ पर भी आपको सर्च मिलता है, आई मीन सारी जगह आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। और पर्सनलाइज्ड प्लेलिस्ट जैसे कि डे लिस्ट और ऐसे कई और एल्गोरिदम जनरेटेड प्लेलिस्ट होते हैं आपके लिए, जो टाइम के अकॉर्डिंग अपडेट होते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है स्पॉटिफाई को बेटर बनाती है। और देखो, अगर आप फ्री वर्जन यूज़ करना चाहते हो, प्रीमियम पे पैसे नहीं डालना चाहते, तब भी मैं आपको कहूँगा कि आप स्पॉटिफाई ही यूज़ करो। देखो, यूट्यूब में तो आपको बैकग्राउंड प्ले का ही ऑप्शन नहीं मिलता और एड्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, जबकि स्पॉटिफाई में उससे कम एड्स आते हैं। तो स्पॉटिफाई यूज़ करना बेटर होगा। और एप्पल म्यूज़िक तो फ्री वर्जन उसका अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर स्पॉटिफाई यूज़ करो। वैसे भी पहले से कम लिमिटेशंस हैं, जैसे कि लिमिटेड स्किप्स वाला लिमिटेशन चला गया है, गाने में आप आगे पीछे कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अब आप कर सकते हो जो कि पहले नहीं कर सकते थे। अच्छा, लेकिन तभी तक जब तक आप एक हैवी लिसनर नहीं हो, क्योंकि अगर आप एक हैवी लिसनर मतलब दिन भर सुनते रहते हो गाने, तो स्पॉटिफाई आपको बहुत सारे लिमिटेशंस देगा। आप स्किप नहीं कर पाओगे, आप अपने पसंद से कोई गाने प्ले नहीं कर पाओगे और आगे पीछे भी नहीं कर पाओगे गाने को। तो ये सारे लिमिटेशंस आपको मिलेंगे अगर आप एक हैवी लिसनर की कैटेगरी में आते हो। और अगर मैं अपनी बात करूं, मैं कौन सा ऐप यूज़ कर रहा हूं, तो मैं प्राइमरीली स्पॉटिफाई ही यूज़ कर रहा हूं। जबकि एप्पल म्यूज़िक का मेरे पास 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, जो अभी एयरटेल फ्री में दे रहा है, वो मैंने क्लेम किया हुआ है, तो वो मेरे पास में है। एंड यूट्यूब का भी अभी जो ट्रायल पीरियड है वो मेरा बचा हुआ है, तो फिर भी मैं स्पॉटिफाई ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है। आई होप मैंने आपको बेस्ट ऐप फाइंड आउट करने में मदद की हो। वैसे आप बताना, आप कौन सा ऐप यूज़ करने वाले हो और अभी तक कौन सा ऐप यूज़ कर रहे थे, या अभी भी किसी का मूड चल रहा है।